नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 14 ओजोन, जिसमें नीरज, अंजलि और दादाजी बात कर रहे हैं और धुएं की वजह से दादाजी को खांसी आती है और खांसी खाते हुए उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते, पानी भी आ जाता है। तो आगे देखते हैं। दादाजी कहते हैं कि धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। धुआं कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? हम जब चूल्हा जलाते हैं, वाहन चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं या बाहर कोई चीज़ जलाते, तब धुआं होता है। तो धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। जो धुआं हवाई जहाज़ों से निकलता है या इन गाड़ियों का धुआं उड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर आकाश में चला जाता है, वो ओजोन गैस को हानि पहुँचाता है। वहाँ ओजोन गैस होती है। अंजलि कहती है, ओजोन गैस क्या होती है दादाजी? नीरज कहता है, ओजोन गैस नहीं जानती? नीरज कहता है कि तू ओजोन गैस नहीं जानती? अंजलि कहती है, हाँ तू बड़ा जानता है। नीरज कहता है, हाँ जानता हूँ। डॉन फिल्मों में सिगार पीता है ना, उसके मुंह से निकलती है ओजोन गैस। अंजलि कहती तू पागल है। आप बताइए ना दादाजी। अब ओजोन गैस के बारे में नीरज जो जानता है वो अंजलि को बताता है और अंजलि उससे कहती है कि तू पागल है दादाजी, आप ही ओजोन गैस के बारे में बताइए। अब हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। दादाजी कहते हैं, यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस होती है। मतलब पृथ्वी के वातावरण से 20-30 किलोमीटर दूर वहाँ पर ओजोन गैस है। यह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए रखती है। पृथ्वी के चारों ओर उसका घेरा बना रहता है। इसकी मोटाई भी कई किलोमीटर की होती है। यह सूर्य की किरणों को रोकती है। ओजोन गैस ना हो तो सूर्य की किरणें इतनी गर्म है कि हमें मानव जला डालेगी। किरणों के तीखेपन को रोककर पृथ्वी पर गर्मी को कम करती है ओजोन गैस। अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। और अंजलि के पूछने पर दादाजी ओजोन गैस के बारे में बताते हैं कि ओजोन गैस पृथ्वी के वातावरण से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में है और उसका जो घेरा है वो पृथ्वी की चारों ओर बना हुआ है और उसकी मोटाई भी कई किलोमीटर की है। ओजोन गैस का कार्य है सूर्य की किरणें, सीधी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें पृथ्वी पर आती है वो बहुत गर्म होती है और उससे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य सहित जो जीव है अन्य या फिर जो अन्य वनस्पति है उसे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये ओजोन गैस सूर्य की किरणों को पहले अपने पास रोकती है, फिर बाद में उसे नीचे आने देती है। अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। जितना ज़्यादा धुआं हवा में फैलता है उतनी ज़्यादा ओजोन गैस को की परत को नुकसान पहुंचता है। अंजलि कहती है, और हम सब मर जाएंगे। नीरज के फिर तो गाड़ी चलाना बंद ही करना पड़ेगा। चलो अच्छा है। अंजलि कहती है, क्या अच्छा है? नीरज कहता है, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि कहती है, तब तो तू बुद्धू ही रह जाएगा। मगर दादाजी, ओजोन गैस आती कहाँ से है? अगर यह ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो यह समस्या ही न रहेगी। अब अंजलि और नीरज जो बात कर रहे हैं तो अंजलि पूछ रही है कि दादाजी ये ओजोन गैस आती कहाँ से है? अगर ये ज़्यादा मात्रा में आ जाए, बनने लगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तब दादाजी कहते हैं, ओजोन की मात्रा वायु में 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्रा है। यह अपने आप बनती है। ओजोन गैस की जो परत है वो 10 लाख भाग में से पृथ्वी के वायु के 10 भाग लाख में से 10 भाग में मात्रा बनती है और वो भी अपने आप बनती है। जब सूर्य की किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। किंतु रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना और
कई कई प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलती गैसों से यह समाप्त हो रही है। जो ओजोन गैस है उसे रॉकेट, हवाई जहाज़, बम का फटना, बारूद का जलना, ऐसे कई प्रकारों की समस्या से वो उनका जो ओजोन गैस है वो समाप्त हो जाएगा। नीरज कहता है इसका मतलब यह है कि हमें दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए, उसमें भी बारूद जलता है, जहरीला धुआं निकलता है। दादाजी कहते हैं मनानी तो चाहिए पर बारूद जलाकर नहीं, दीपक जलाकर। हम क्या करते हैं जब भी दीपावली आती है, ऐसे ऐसे पटाखे बाज़ार में नए नए आते हैं, उसे महंगे से महंगे भाव में ख़रीद लाते हैं। फिर क्या करते हैं, रात को वही पटाखे जलाकर वातावरण प्रदूषित करते हैं। उसमें वातावरण प्रदूषित होता है, फिर आवाज़ का प्रदूषण होता है, उसमें हर तरफ जहरीला जैसा धुआं लगने लग जाता है और साथ साथ वातावरण भी बहुत गंभीर रूप से बिगड़ता रहता है। तो दादाजी कहते हैं कि दिवाली तो मनानी चाहिए पर बारूद जलाकर नहीं, दिए जलाकर। हमें हमेशा दीपक जलाकर ही खुशियों का त्यौहार दीपावली मनानी चाहिए। दादाजी को खांसी उठने लगती है, उन्हें दमे की शिकायत है। दादाजी जब जिनकी उम्र हो चुकी है उनको दमे की शिकायत है। तो और अंजलि कहती है क्या हुआ दादाजी, खांसी क्यों उठने लगी? नीरज मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। नीरज चिल्लाता हुआ जाता है। नीरज कहता है मम्मी पापा, दादाजी को बहुत ज़ोर से खांसी उठ रही है। मम्मी पापा दोनों आते हैं। नीरज बाद में पानी लाता है। पापा कहते हैं फिर आपकी सांस में धुआं गया होगा। मम्मी कहती है अंजलि बेटी पानी लाओ। और नीरज कहता है कि लो मम्मी। दादाजी को पानी पिलाते हैं। खांसी ठीक होती है पर दमा चलता रहता है। पानी पीने से खांसी जो होती है वो बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए। पापा कहते हैं तुम पिताजी को उनके कमरे में ले चलो, डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा। दोनों दादाजी को अंदर ले जाते हैं। अंजलि और नीरज रह जाते हैं। अंजलि कहती है दादाजी धुएं से बीमार हुए हैं। नीरज कहता है मैं धुआं करने वालों को मार दूंगा। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अंजलि कहती है हमें उन्हें मारना नहीं नीरज, समझाना होगा, क्योंकि हम मारने जाएंगे तो कितने लोगों को मारेंगे। उससे अच्छा हम समझाने जाए तो ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं। नीरज कहता है समझाना होगा। अंजलि कहती है हाँ, दादाजी ने जो बातें हमें बताई है वो उन्हें बतानी होगी। नीरज कहता है कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, मैंने फिल्मों में देखा है। क्या? मैंने फिल्मों में देखा है जो आदमी गंदे होते हैं वे दूसरों की नहीं सुनते। उनके लिए एक नहीं 1000 दादाजी भी मर जाए तभी बंद नहीं करते जहर फैलाना। हाँ, जब हीरो का गुस्सा पड़ता है ना तब उन्हें अकल आती है। नीरज कहता है कि अंजलि ये जो लोग हैं वो कोई हमारी बात सुनने वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा है कि जो गंदे आदमी होते हैं उनके लिए एक नहीं होती, जो वे दूसरों की एक बातें नहीं सुनते। और 1000 दादाजी भी हमारे दादाजी जैसे 1000 और दादाजी भी अगर अपनी जान दे दे फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको अकल नहीं आती और वो मूर्ख रहते हैं। अंजलि कहती है फिर हम उनके आगे हड़ताल करेंगे, पोस्टर बनाएंगे। मेरे पास कलर है। हम पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला कर नारे लगाएंगे। अंजलि और नीरज अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। अंजलि कहती है कि मेरे पास पोस्टर है, हम उस पर कलर करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को चिल्ला कर बताएंगे। अंजलि कहती थी कि धुआं बंद करो। नीरज कहता है कि धुआं बंद करो। दोनों भाई बहन अब धुएं के खिलाफ शिकायत कर रहे, काम कर रहे हैं। अंजलि कहते हैं जन जीवन को बचाओ। नीरज कहता है जन जीवन को बचाओ। अंजलि कहती है कि धुआं बंद करो। नीरज कहता है कि धुआं बंद करो। अंजलि कहती है ओजोन को बचाओ। नीरज कहता है कि ओजोन को बचाओ। दोनों नारे लगाते चले जाते हैं। डॉक्टर आता है, उन्हें देखते ही वो अंदर जाता है और वहाँ पर्दा गिरता है। होता
होता यहाँ पर यह है कि बच्चे जो है वो अपने हिसाब से ओजोन वायु की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है और क्योंकि वर्ल्ड ओजोन डे मनाने से लोगों में ओजोन की परत के लिए संवेदनाएं जगेंगी और वो जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ सच्चे मन से किसी को बदलने की चाह रखता हो तो वह ज़रूर पूरा होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।